धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं और जिन लोगों ने भी आज अपना कीमती समय निकाला है, उन सबको मेरा गुड इवनिंग, नमस्कार। इसके साथ साथ में थैंक यू। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगले जो 40 मिनट 45 मिनट हम स्पेंड करने वाले हैं, उससे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। मतलब जो समय हम कहते हैं ना, इन्वेस्ट कीजिए, तो ये एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप टाइम का। और इस इन्वेस्टमेंट का आपको मल्टीपल बेनिफिट मिलने वाला है। तो मीटिंग शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजों पर बात करेंगे, ताकि हमारे कुछ साथी अगर अभी क्यू में हैं, ज्वाइन करने वाले हैं, उनको भी थोड़ा समय मिल जाए। तो देखिए, किसी भी मीटिंग से पहले मैं एक इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग को विशेष रूप से सब लोगों के सामने रखता हूं कि हमारे लिए ट्रेनिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। वो चाहे आपको बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग दी जाए, किसी भी तरह की एजुकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, प्रोडक्ट की दी जाए, क्योंकि ये आपके टूल्स हैं। ट्रेनिंग आपकी जो प्रोडक्ट हैं उनको डिटेल में आपको समझाता है। जैसे मैं यहाँ के एग्जांपल देता हूं कि आज से हम हमारे प्रोडक्ट को प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, कॉन्सेप्ट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, इस पर हम बाद में बात करेंगे। अब ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए, जिस तरीके से आप अपने आप को एक सोल्जर मानिए, और एक सोल्जर को उसके टूल्स का, उसके वेपन्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए, डिटेल होनी चाहिए, तब भी वो बेस्ट दे सकता है। तो आप जो प्रोडक्ट के बेस पर लोगों को हेल्थ और वेल्थ दोनों देने वाले हैं, उनकी जिंदगी को बेहतर करने वाले हैं, उसका एक डेप्थ नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है। और उसी के लिए ट्रेनिंग है। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसी तरह की ट्रेनिंग आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कंज्यूमर हो, कुछ लोग इस बिजनेस से नए जुड़े हों, कुछ पुराने जुड़े हों, और कुछ हो सकता है बड़े लेवल पर भी हों। तो जो भी आप, जिस भी लेवल पर आप हैं, आपके साथ में जो कोई भी आपका डाउनलाइन है, अपलाइन है, बिजनेस में इंटरेस्टेड है, प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, आप मैक्सिमम लोगों को बताएं कि वो इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करें। इस ट्रेनिंग को नहीं, कोई भी कंपनी, देखिए, कंपनी जब ट्रेनिंग दे रही है ना, दैट इज फॉर आपके बेनिफिट के लिए है। एक शख्स आके अपने सालों का एक्सपीरियंस, सालों की स्टडी जब आपको शेयर करता है, तो आप सोचिए, आप 40 मिनट के अंदर उस पर्सन का, मान लीजिए मैं मेरी बात करता हूं, मैं 17 साल से इंडस्ट्री में हूं, तो 17 साल का एक्सपीरियंस को मैं मिनिमाइज करके, बहुत ही सिंपल करके आपको 40 मिनट 45 मिनट में देने वाला हूं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। इसलिए ट्रेनिंग के अंदर हमें नंबर्स को बढ़ाना है, हमें लोगों को बढ़ाना है, ताकि लोग प्रोडक्ट को समझें। अगर वो कंज्यूमर हैं तो बेनिफिट ले पाए। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, देखिए, कंज्यूमर बिजनेस, पहले कंज्यूमर फिर बिजनेस। आपने एक प्रोडक्ट लिया, आपको बहुत अच्छा लगा, आपकी इच्छा रहेगी कि मैं, हाँ, इस प्रोडक्ट को दूसरों को दूं और वहां से बेनिफिट भी लूं। तो ये बेनिफिट कब मिलेंगे, जब आप प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से समझेंगे। पहली बात हमें बेसिक ये समझनी है। दूसरी बात हमें बेसिक ये समझनी है कि देखिए, एक चीज आप समझिए कि पिछले 15 से 20 सालों के अंदर जहां पर हमारी लाइफ बहुत ही सुविधाजनक हुई है, फैसिलिटीज बढ़ी हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, आज हम देश के अलग अलग कोने में बैठ के एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है। ये जितनी भी सुविधाएं, जितनी भी टेक्नोलॉजी, वैरायटी ऑफ लाइफ, इन सब का जो सबसे बड़ा भुगतान हम लोगों ने किया है, वो किया है हेल्थ के रूप में। इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट हेल्थ पर आया है। तीन चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं: फूड, खाना, हवा सांस लेने के लिए, और पानी पीने के लिए। ये तीन चीजों के बिना जीवन नहीं है। और ये तीनों की तीनों चीजें आप जब अपने आसपास देखेंगे, तो पूरी तरह से पोल्यूटेड है, दूषित है। खाने की वो क्वालिटी नहीं रही। क्वालिटी क्यों नहीं रही? 150 करोड़ की पॉपुलेशन में, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। आप अपने आसपास, खास तौर से जिन लोगों की एज 45 50 है या 40 प्लस है, वो अगर आज से 20 25 साल पहले जहां खेत होते थे, वहां आज उनको बिल्डिंग्स दिख रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर लैंड तो कम हो रही है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। अब इस डिमांड को कैसे पूरा किया जा रहा है? इस डिमांड को पूरा किया जा रहा है एक पेस्टिसाइड प्रोसेस से, एक केमिकल प्रोसेस, और वो केमिकल इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में जा रहे हैं।
उपज को बढ़ाने के लिए 150 से 150 करोड़ के लोगों की दूध की, फ्रूट की, सब्जी की, सलाद की, दालों की, हर तरह की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो भी प्रोसेस यूज किए जा रहे हैं, उन प्रोसेस से क्या हो रहा है, वो केमिकल आपके अंदर जा रहे हैं। अब यहां पर बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, एक तरफ तो हेल्थ चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं, बीमारियां बड़े बड़े रूप ले रही हैं, और दूसरी तरफ उससे लड़ने की जो एक नेचुरल क्षमता है वो कमजोर हो रही है। तो ये देखिए, बहुत बड़ा डबल चैलेंज हो गया। पानी की बात करें, पानी पीने लायक नहीं है। पुराने टाइम में अगर मैं मेरे बचपन की बात करूं, तो हम एक टंकी में से एक बाल्टी निकाल के छान के तो पी लेते थे, और बाल्टी भर के नहा लेते थे। मतलब वो नॉर्मल पानी, जो नेचुरल पानी होता था, वो पीने लायक होता था। लेकिन आज आप देखिए, पानी पीने लायक नहीं है, मेटल्स, पोल्यूटेड वाटर है, हर घर में प्यूरिफायर है, और प्यूरिफायर का पानी जो आप लोग यूज कर रहे हैं वो डेड वाटर है। उसमें अगर बुरा कुछ नहीं है तो अच्छा कुछ भी नहीं है। हम इसको शॉर्ट में कवर करते हैं। तीसरा, एयर। अगर मैं खास तौर से, जैसे मैं दिल्ली के आसपास रह रहा हूं, अगर मैं मेरी बात करूं, तो यहां पर बकायदा अलर्ट आते हैं, साल में 3 महीने 4 महीने अलर्ट आते हैं कि आपको सुबह मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाना चाहिए, हवा बहुत खराब है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो मॉर्निंग वॉक तक हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हो रही, बिकॉज हवा की क्वालिटी इतनी खराब है। तो ये सिंपल 3 चीजें हैं जो हम आम जिंदगी में, जो मैं कह रहा हूं, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इन चीजों से क्या हो रहा है? हेल्थ चैलेंजेस बढ़ रहे हैं और हेल्थ की कैपेसिटी डाउन हो रही है। दिनों दिन समस्याएं खड़ी हो रही हैं इंडिया के अंदर। वर्ल्ड वाइड कहीं भी आप जाओ, आपको ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं। क्योंकि आज हम 2 ही प्रोडक्ट कवर करने वाले हैं, इसलिए अब जहां पर जनरल बहुत सी प्रॉब्लम बढ़ रही है, डायबिटीज, कैंसर, पाइल्स, थायराइड, बहुत से चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ जेंडर वाइज भी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। मेल एंड फीमेल के कुछ पर्सनल चैलेंजेस हैं, जेंडर वाइज चैलेंजेस हैं, जिनको कवर करना बहुत जरूरी है। और उनको कवर करने के लिए आपको उनकी फिजिक के हिसाब से, आपको उनके जेंडर के हिसाब से कुछ स्पेशल देना पड़ेगा। और इसी कारण से मैं इन प्रोडक्ट को कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट बोलता हूं। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, आप पहले अपने आसपास देखते हैं कि किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट डिजाइन होता है, फिर वो डेवलप होता है, और फिर वो डिलीवर होता है। इसको हम एक कॉन्सेप्ट बोलेंगे। तो आज हमारे जो 2 प्रोडक्ट हैं, दोनों जेंडर को ध्यान में रखे हैं, मेल एंड फीमेल। तो जैसा कि हमारी संस्कृति में है, लेडीज फर्स्ट, तो पहले हम हमारा वुमेन केयर का प्रोडक्ट कवर करेंगे। पहले हम महिला शक्ति के लिए बात करेंगे। तो आज अगर हम देखें, हमारे परिवारों में देखें, कहीं भी देखें, तो लगभग लगभग एक नंबर्स की अगर बात करें, एक अप्रोक्स नंबर की, तो 100 में से 90% लेडीज किसी ना किसी तरह की वुमेन संबंधी प्रॉब्लम से, फीमेल संबंधी प्रॉब्लम से पीड़ित है। जैसे कि एक कॉमन प्रॉब्लम एनीमिया, खून की कमी होना, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, वाइट डिस्चार्ज, इन्फेक्शन, मिसकैरेज, इनफर्टिलिटी, हार्मोन इम्बैलेंसिंग, भरी पड़ी है प्रॉब्लम। अब इसको समझने से पहले हम एक महिला की, एक फीमेल की आम रूटीन को समझते हैं। अब देखिए, हमारे परिवार के अंदर, हमारी कल्चर में, एक फीमेल को एक परिवार का केयर टेकर माना जाता है। वो पूरे परिवार का ध्यान रखती है, उस पर पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उस पूरे परिवार को उसको चलाना है, उनका खाना पीना, हर तरह से उनका ध्यान रखना। और इस डेडिकेशन के कारण, इस कल्चर के कारण, इस तरीके से क्या होता है, वो अपने आप को सबसे लास्ट में रखती है। उसको पहले बच्चों को देखना है, पति को देखना है, बड़ों को देखना है, और उसकी, लेडीज की खुद की प्रायोरिटी में वो सबसे लास्ट में आती है। ये कॉमन सी बात है हमारे परिवारों में। हम माँ को देखें, बहन को, भाभी को, किसी को भी देखें, वाइफ को देखें, ये चीजें बिल्कुल देखने को मिलती हैं कि उनके लिए फैमिली फर्स्ट है। इसके कारण वो अपने आप को बाद में रखती है, और बाद में रखने के कारण वो अपनी हेल्थ को सबसे ज्यादा इग्नोर करती है। अब यहां पर मैं, जो भी खास तौर से फीमेल मेरे को सुन रही हैं, और खास या रिकॉर्डिंग के थ्रू सुनेगी, इवन मेल भी जो सुन रहे हैं, मैं उनको एक बात कहूंगा, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक हेल्थी फीमेल ही एक हेल्थी फैमिली बना सकती है। अगर आप अपनी केयर करेंगे, तभी आप परिवार की केयर कर पाएंगे। अगर आप अपने आप को इग्नोर करेंगे,
तो क्या होगा, टाइम टू टाइम आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती जाएगी और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में आप अपने परिवार को वो समय नहीं दे पाएंगे। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सबसे पहले इस इग्नोरेंस के कारण क्या हो रहा है, हेल्थ चैलेंजेस फीमेल के साथ में बढ़ रहे हैं। अब ये हेल्थ चैलेंजेस क्या है? नंबर एक, बहुत ही कॉमन, जो मैंने पहले बताया आपको, खून की कमी होना, एनीमिया, क्योंकि खान पान अच्छा नहीं है। उसके बाद में फिर इग्नोरेंस है, वो पहला कारण है। दूसरा कारण है वाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी की प्रॉब्लम। अब सफेद पानी की प्रॉब्लम और बड़ी क्यों हो रही है? क्योंकि सफेद पानी की प्रॉब्लम के कारण जो इन्फेक्शन पैदा हो रहा है, उस इन्फेक्शन का केयर नहीं की जा रही। और इसका आपको बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं मैं। हमारे परिवारों के अंदर फीमेल के अंडरगारमेंट्स बाहर नहीं सुखाए जाते, ये गलत है। देखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं हेल्थ की, क्योंकि जब आपको व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होगी, सफेद पानी की प्रॉब्लम होगी, तो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपको है। और अगर अंडरगारमेंट्स आपके डेटोल में नहीं धुलेंगे, सैनिटाइज नहीं होंगे, उनको सन नहीं दिखाया जाएगा, तो क्या होगा, वो इन्फेक्शन बढ़ेगा आपके उन इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी प्रॉब्लम है पीरियड का आगे पीछे होना, पीरियड में पेन होना, पीरियड में यहां तक कि खून के टुकड़े आना, मिसकैरेज की प्रॉब्लम, कंसीव नहीं हो पाना, डिलीवरी के बाद में गैस की प्रॉब्लम हो जाना, वेट की प्रॉब्लम हो जाना, हार्मोन इम्बैलेंसिंग की प्रॉब्लम होना ना, जिससे क्या होता है, आवाज भारी हो जाती है, अनचाहे शरीर पर बाल आ जाते हैं। तो ये सारी की सारी समस्याएं जो हैं, ये पर्टिकुलर फीमेल्स की प्रॉब्लम है। और इसका सबसे बड़ा कारण है यूट्रिस का कमजोर होना। और ये, अभी आप अगर इसको आपने कंपेयर करना, तो सिंपल दो चार चीजें आपको बताता हूं। पॉइंट नंबर एक, आज के टाइम में इस तरह की समस्याएं 15-16 साल, 17 साल, 18 साल की बच्चियों में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि खान पान कमजोर है। इसलिए मैंने पहले बेसिक चीज कवर की, खान पान कमजोर है, खान पान कमजोर है, प्लस में जो मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में फीमेल अपना ध्यान कम रख रही है। दूसरा एग्जाम्पल, पहले आप देखें तो डिलीवरी बच्चा घर पे हो जाता था। आज लगभग लगभग केसेस हॉस्पिटल में होते हैं और मोस्टली सिजेरियन होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी कम हो रही है। कारण कि फीमेल उतनी स्ट्रोंग नहीं रही, उसका यूट्रिस उतना स्ट्रोंग नहीं रहा। नंबर तीन, एनीमिया की प्रॉब्लम का इतना ज्यादा बढ़ना। 10 में से 9 महिलाएं, अगर आप 10 लोगों का टेस्ट कराओगे तो 9 लोगों का एचबी कम आएगा। हार्मोन इम्बेलेंसिंग की प्रॉब्लम होना, फेब्रोइड तक की प्रॉब्लम होना, कंसीविंग की प्रॉब्लम होना। 25 साल, 26 साल की लड़की कंसीव करना चाहती है, कंसीव नहीं कर पा रही है, कंसीव कर रही है तो होल्ड नहीं कर पा रही है, मिसकैरेज के इश्यूज आ रहे हैं, या फिर डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, आफ्टर डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, बच्चे उतने हेल्थी नहीं। क्योंकि सब कुछ डिलीवर तो आपकी हेल्थ से ही होना है। आप देखिए, आप थायराइड को अगर देखेंगे, आपको थायराइड ज्यादा फीमेल्स में मिलेगा। अब थायराइड क्यों होता है? थायराइड होता है जब आपका खान पान अच्छा ना हो, डेफिशिएंसी हो। तो ये डेफिशिएंसी फीमेल में ज्यादा क्यों है? आप हॉस्पिटल में जाइए, किसी में भी हॉस्पिटल में जाइए, आधा घंटा एक बेंच पर बैठ के स्पेंड कीजिए, आपको मैक्सिमम नंबर्स वहां पर जो मरीज पेशेंट दिखेंगे वो फीमेल्स दिखेंगे। रीजन कि आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपकी हेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यूट्रिस। आपकी जनरल हेल्थ अगर वो स्ट्रोंग रहेगी, अब अगर वाइट डिस्चार्ज होगा तो बोन की प्रॉब्लम आनी, हार्मोन्स की प्रॉब्लम आनी, और कैल्शियम की प्रॉब्लम आनी, स्किन की प्रॉब्लम आनी बिल्कुल कॉमन है, होगी ही होगी। क्योंकि व्हाइट डिस्चार्ज सफेद पानी के साथ में आपकी बॉडी से बहुत कुछ बाहर जा रहा है। अगर आप उसको कवर कर जाएंगे, आप अपने यूट्रस को स्ट्रोंग रख जाएंगे, तो मान के चलिए कि बाकी की प्रॉब्लम्स अपने आप कम हो जाएंगी। तो मैंने क्या कहा, कॉन्सेप्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, वुमेन केयर के थ्रू आपकी जो जनरल हेल्थ है, आपकी जो इंपॉर्टेंट हेल्थ है, आपकी जो कंप्लीट हेल्थ है, आपकी जो यूट्रस हेल्थ है, उस पर फोकस किया गया, उसकी रिक्वायरमेंट को समझा गया, और वहां से उस रिक्वायरमेंट को समझ के सक्सेस पाथ ने आपके लिए एक वुमेन केयर कॉन्सेप्ट डेवलप किया।
जो आपकी कंप्लीट हेल्थ का ध्यान रखता है। अब इसको समझने से पहले इसके क्या क्या फायदे किस किस एज में है, देखिए आप एक चीज समझ लीजिए कि यूट्रस संबंधी प्रॉब्लम या वुमेन की जो समस्याएं हैं, पर्सनल समस्याएं हैं, उनका आप जितना जल्दी ध्यान रखेंगे, जितना अर्ली स्टेज में ध्यान रखेंगे, उतना ही आपके लिए फायदेमंद है, उतना ही आपके लिए बेटर है, उतने ही शानदार रिजल्ट आपके आएंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपको वेलनेस की सोच से चलना है, इलनेस की सोच से नहीं चलना। वेलनेस की सोच का मतलब ये होता है कि आपको अपने आप को हेल्थी रखना है। बीमार पड़ने पर तो दुनिया दवाई ले रही है, आपके पास चारा भी नहीं। लेकिन अगर आप वेलनेस सोच से चलेंगे तो आप समय से पहले या शुरुआती कुछ समस्याएं होते ही आप अपने आप को कवर करेंगे, और कवर करेंगे तो एक हेल्थी और लंबी लाइफ जिएंगे, बेटर लाइफ जिएंगे, सुविधाओं का फायदा ले पाएंगे। अब आपको सिंपल बताता हूं, सबसे पहले हम चलते हैं बच्चियों पर, जहां से आजकल साइकिल शुरू होते हैं 14-15 साल की। अब जब इन बच्चियों को अगर एक अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट, सक्सेस पाथ का वुमेन केयर दिया जाएगा तो उनके लिए बेहतर क्या। नंबर एक, आप उनका अर्ली स्टेज पर ध्यान रख रहे हैं, अर्ली स्टेज पर ध्यान रख रहे हैं, वहां पर नेचुरल कैपेसिटी को बढ़ाना इजी है, यूट्रस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इजी है, और हमारा प्रोडक्ट से बहुत शानदार रिजल्ट डेवलप डिलीवर किए जा सकते हैं। अब क्या होगा, जब उस बच्ची को आप अर्ली एज के अंदर ऐसा सपोर्ट दे रहे हैं, यहां आप वेलनेस की कैटेगरी में काम कर रहे हैं, नंबर एक, उसकी जो एक कैरियर की प्रोडक्टिविटी है, वो बच्चा स्कूल जा रहा है, कैरियर में कुछ कर रहा है, तो उसको डिस्टर्बेंस कम आएंगे, क्योंकि वो 5 दिन, अगर उसका यूट्रस स्ट्रोंग नहीं होगा तो वो 5 दिन उसके लिए डिस्टर्बिंग, पेनफुल रह सकते हैं। वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होगी तो उसके अंदर एक एनर्जी लेवल लो रहेगा, तो बच्चा डिलीवर कैसे करेगा, कैरियर बिल्डअप कैसे करेगा। आप उसको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो कैरियर के प्रति हो, चाहे वो शादी के बाद में एक अच्छी फैमिली मेंटेन करने के प्रति। दूसरा, इसके बाद हम आते हैं 20-25 साल की एज में, जहां पर 25-27, आजकल 28 मान लो, 30 मान लो, जिस एज में आप एक फैमिली स्टार्ट करते हैं। मेरा पर्सनल आप सब लोगों को एक एडवाइस रिक्वेस्ट है, आपकी जानकारी के अंदर कोई भी महिला, हमारी कोई बहन हो, हमारी पड़ोसी हो, हमारी कोई जानकार हो, अगर वो बेबी प्लान कर रही है तो आप उसको सक्सेस पाथ का वुमेन केयर सजेस्ट कीजिए, और उसको बोलिए कि आप प्लानिंग करने से पहले 3 से 6 महीने इस प्रोडक्ट को ले लीजिए। आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, डिलीवरी बहुत अच्छी होगी, बेबी हेल्थी होगा, आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। मेरा ये मानना है कि आज की डेट में अगर आप किसी शादी में जाते हैं और वहां पर आप उस बच्ची को आशीर्वाद के साथ में कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, तो सक्सेस पाथ के वुमेन केयर से बेटर कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। क्या कर रहे हैं आप उसकी जो फैमिली शुरुआत हो रही है, एक नया अध्याय उसकी लाइफ में शुरुआत हो रहा है, उसको आप एक बहुत बड़ा सपोर्ट दे रहे हैं। ये हो गया दूसरा। तीसरा, आफ्टर डिलीवरी, मान लीजिए फैमिली भी शुरू होगी, बच्चा भी हो गया, अब आप गौर करेंगे तो आफ्टर डिलीवरी मोस्ट ऑफ द केसेस में वेट का बढ़ना, गैस्ट्रिक संबंधी प्रॉब्लम होना, पाइल संबंधी प्रॉब्लम होना, बालों का झड़ना शुरू हो जाना, स्किन वीक हो जाना, ये समस्याएं महिलाएं फेस कर रही हैं। क्यों फेस कर रही हैं? क्योंकि जब आप एक बच्चा पैदा करते हैं तो आपका यूट्रस अगर स्ट्रोंग नहीं होगा तो आपके अंदर वीकनेस आ जाएगी, और वीकनेस आते ही ये सारी समस्याएं, बहुत सी बीमारियां आपको घेर लेगी। तो आफ्टर डिलीवरी, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, पहले लेते हैं उस जैसे उस वैसा तो कहना ही क्या, आप प्लानिंग से पहले लें। मान लीजिए किसी कारण से आप उस समय आपको इंट्रोड्यूस नहीं हुआ ये प्रोडक्ट, तो आपने उसके बाद में अगर 6 महीने ले लिया तो आपको वो कॉम्प्लिकेशंस, उस तरह की चैलेंजेस कम आएंगे। अब हम जाते हैं 45 की एज पर। यहां पर आप देखेंगे तो महिलाओं के अंदर मूड स्विंग की प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन, हार्मोन इम्बैलेंसिंग की प्रॉब्लम, यहां तक कि तो कई महिलाएं तो जाके ऑपरेशन करवा के सिस्टम ही खत्म कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा उनको बहुत सी समस्या वहीं से शुरू होती हैं, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। इन शॉर्ट,
ये सक्सेस पाथ का वुमेन केयर एक कंप्लीट वुमेन हेल्थ का प्रोडक्ट है फॉर एनी एज आफ्टर 14। 14 साल के बाद से लेकर, आपकी एज क्या है, 80 है, 90 है, डजेंट मैटर, आपके लिए कंप्लीट प्रोडक्ट है। कंप्लीट हेल्थ का ध्यान रखने वाला प्रोडक्ट है। आपकी ओवरऑल हेल्थ को खास तौर से एक फीमेल को ध्यान में रख के बनाया गया है, उस एंगल से इसको डेवलप किया गया है। आपकी जो समस्या एक आम महिला फेस करती है, उसको ध्यान में रख के इस प्रोडक्ट को, इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया है आपको शानदार रिजल्ट देने के लिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। एक मिनट देना सर प्लीज। अब आते हैं हम इसके फायदे क्या क्या हैं। तो देखिए, नंबर एक, ये प्रोडक्ट आपकी ओवरऑल हेल्थ, जनरल हेल्थ को पर काम करता है। आपकी डे रूटीन की जो एनर्जी है उसको बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को भी स्ट्रोंग करता है। आपको यूट्रिस संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो वाइट डिस्चार्ज की हो, चाहे वो पीरियड से रिलेटेड हो, कंसीविंग से रिलेटेड हो, फर्टिलिटी से रिलेटेड हो, हार्मोन बैलेंसिंग से रिलेटेड हो, उसमें आपको ये बहुत शानदार रिजल्ट देता है। आपको एनीमिया की प्रॉब्लम न हो, मतलब खून की कमी ना हो, उसमें ये काम करता है। आपकी जो स्किन है, स्किन सेल्स हैं, उसमें बहुत शानदार सपोर्ट करता है, आपकी स्किन को ग्लोइंग और यंग रखता है। नेक्स्ट, जो महिलाओं के अंदर आजकल प्रॉब्लम आ रही है फास्ट एजिंग की, वैसे तो मेल्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा है, बट फिर भी महिलाओं में जो एजिंग का समस्या आ रही है, उसके अंदर शानदार काम करता है। इसके साथ साथ आपका, अगर आप कंसीव होना चाहते हैं, बेबी प्लान करना चाहते हैं, उस प्रोसेस को ये स्ट्रोंग करता है। अगर किसी महिला को मिसकैरेज की प्रॉब्लम आ रही है बार बार, उसमें एक बहुत शानदार सपोर्ट करता है। अगर आपने इसको प्रेगनेंसी से पहले प्लान करके लिया है, तो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जो रहता है वो 9 महीने का, या उसके बाद में ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम का, वो आपका एनहेंस कर देता है। ओवरऑल हेल्थ पर काम करता है। तो जितने भी फायदे महिलाओं के लिए होने चाहिए, वो सारे फायदों में ये शानदार काम करता है। हार्ट, लिवर, हर तरह से आपको एक परफेक्ट वुमेन बनाता है। अब इसको हम समझते हैं कि कैसे लेना है और कब लेना है। उससे पहले, अगर यहां पर फीमेल के अलावा मेल है, तो मैं चाहता हूं वो भी इस चीज को फोकस करें, और आपके परिवार में जो भी फीमेल है उसकी हेल्थ को इंपॉर्टेंस दें। और इतना शानदार प्रोडक्ट, वेल डेवलप प्रोडक्ट, वेल रिसर्च प्रोडक्ट आपके सामने, कॉन्सेप्ट जो सक्सेस पाथ आपके साथ लेके आया है, उससे अपने परिवार में, घरों में यूज करना शुरू करें। उनको बोलें कि आपकी हेल्थ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आज एक महिला अपनी हेल्थ इग्नोर करेगी, तो कल फोर्सफुली उसकी फैमिली की हेल्थ भी इग्नोर होगी, क्योंकि उनको हेल्थी रखने के लिए खुद का हेल्थी रहना बहुत जरूरी है। अब इसको लेना कैसे है? इसको आपको दिन में 2 बार, सुबह शाम, खाना खाने के आधे घंटे से पौने घंटे या 1 घंटा बेटर रहेगा। आपको 15-15 ml लेना है। आप 15 ml सीधा लेना चाहें तो भी ठीक है। आप 15 ml, 100 ml, 70 ml पानी, गुनगुने पानी में लेना चाहें तो भी ठीक है। दोनों तरीके से आप ले सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। इस प्रोडक्ट को लेने के बाद में ड्यूरिंग द डे आपको मैक्सिमम वाटर कंज्यूम करना है। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से मिनिमम, अगर मैं नंबर बोलूं, तो 3 लीटर पानी आपको पर डे पीना चाहिए इस प्रोडक्ट को लेने के साथ में, फॉर बेटर रिजल्ट। ये हो गया इसको लेने का तरीका। अब अगर कोई महिला वर्किंग है, अगर कोई महिला वर्किंग है तो वो क्या कर सकती है? सुबह ब्रेकफास्ट के बाद में, घर से निकलने से पहले, मान लीजिए आप 8 बजे ऑफिस के लिए निकलते हैं, 9 बजे, ब्रेकफास्ट के बाद में आधा घंटा, पौने घंटे के गैप के बाद में आप लेके जाएं। और जब रात को आप घर आते हैं, तो डिनर के बाद में फिर से आप इसको ले लें। यह है इसको लेने का तरीका। अब इसके साथ में किन चीजों का ध्यान रखना है? नंबर एक, फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पीना है, खाने से बाद में लेना है। फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पीना। आप मटके का कितना भी ठंडा पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप गुनगुना पानी पिए तो बेहतर है, नहीं तो आप ठंडा पानी पीना चाहें तो आप मटके का पानी पी सकते हैं। दूसरा, आपको फास्ट फूड, ऑयली फूड, तला, स्पाइसी, ये नहीं खाना है।
तीसरा, इस प्रोडक्ट के साथ में इमली का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। आप खट्टा खा सकते हैं, आप नींबू खा सकते हैं, ऑरेंज खा सकते हैं, बट इमली आपको नहीं खानी है। ये इन चीजों का आपने खाने का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को या ब्रेस्ट फीडिंग, जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उसको ये प्रोडक्ट नहीं देना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीड, जो 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल जो भी माँ दूध पिला रही है उस समय, क्योंकि उसमें बच्चा डायरेक्ट माँ से कनेक्टेड है। ये इस चीज का ध्यान हो गया। अब जो खास मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिसका रिजल्ट पर, आपकी ओवरऑल लाइफ पर बहुत फर्क पड़ेगा, पहले भी मैंने कहा था, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं रिपीट करूंगा। आप लोगों को अपने अंडरगारमेंट्स को सेवलॉन, डिटोल, जो भी सैनिटाइजर आपको ठीक लगता है मार्केट में आपके लिए अवेलेबल है, पानी में डाल के वॉश करना है और सन में, धूप में सुखाना है। इससे इसके रिजल्ट पर बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि क्या हो रहा है, एक तरफ तो वुमेन केयर आपके इन्फेक्शन को खत्म कर रहा है और दूसरी तरफ आपकी लाइफस्टाइल जो है वो इस इन्फेक्शन को बढ़ा रही है। तो ये नहीं चलेगा, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो ये था इसको लेने का तरीका, समय, सपोर्टिंग चीजें, ये सारी मैंने आपकी इसमें कवर कर दी। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप सर को बताना, हम उसको बाद में कवर करेंगे। आज समय की कमी के कारण हम सिर्फ प्रोडक्ट ट्रेनिंग पर ही बात करेंगे। तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट हमारी बहनों के लिए, महिला शक्ति के लिए एक कॉन्सेप्ट, एक शानदार प्रोडक्ट, जो मैं पर्सनली खास तौर से महिलाओं को, और इवन जो मेल मेरे को सुन रहे हैं उनको भी मैं बोलूंगा कि आप इस प्रोडक्ट को अपने घर में जो भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको आप शुरू करवाइए। सबसे पहले देखिए सर, नेचुरल कॉन्फिडेंस से बड़ा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। आज मैं आपके सामने जो बोल रहा हूं वो मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने फीमेल केयर मेरे परिवार में, मेरी रिश्तेदारी में बहुत से लोगों को यूज करवाया है, उसके रिजल्ट देखे हैं। उसके बाद में मैं आपको जो बता रहा हूं तो क्या है, नेचुरल है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास। तो जब तक आप खुद यूज नहीं करेंगे किसी चीज को, जब तक आपको उसका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप नेचुरल कॉन्फिडेंस के साथ प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और आपको करना भी चाहिए, बहुत जरूरी है आज के टाइम में। तो मेरा पहला, इस प्रोडक्ट के बाद में जो मैं आपको अपनी तरफ से राय दूंगा वो यही दूंगा कि आप सब लोगों को इसे अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहिए। इसे यूज करें, इसके शानदार इफेक्ट देखें और फिर इसको आगे लोगों तक दें। थैंक यू वेरी मच।